बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। आज जेल भरो तहरीक का तीसरा दिन जो है वो गुज़र चुका है और इस तीसरे दिन में जो गिरफ़्तारियाँ रावलपिंडी से जो है वो दी जानी थी और गिरफ़्तार होना था, जिसमें फ़याज़ हसन चौहान साहब जो है वो अपनी गिरफ़्तारी दे चुके हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब और शेख रशीद साहब भी अपनी रैली लेकर जो है वो पहुँचे। इस गिरफ़्तारी के पीछे जो है जो कारकुनान थे, जिस तरह हम बार बार ये बात कर रहे हैं और ये चीज़ देखी भी जा रही है शुरू दिन से, जब से इस तहरीक का आगाज़ हुआ है उस दिन से ये चीज़ हम नोट कर रहे हैं और ये नज़र भी आ रही है कि जो कारकुनान जिस तरह जज्बा रखते हैं उस तरह से गिरफ़्तारियाँ हो नहीं रही हैं। अब इसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए कि इन गिरफ़्तारियों के पीछे या गिरफ़्तारियाँ ना होने के पीछे क्या इस तहरीक को जो है कुछ ऐसे मसाइल का सामना है कि अवाम इनके साथ नहीं निकलना चाह रही, अवाम गिरफ़्तारियाँ नहीं देना चाह रही है। इसमें कुछ मुश्किलात पेश आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को, जिन्होंने अपनी गिरफ़्तारियाँ दी, जिसमें असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आज़म सवाती साहब हैं और इनको मुराद राज साहब है, जिनको इस टाइम जो है अब पंजाब की मुख्तलिफ़ जेलों में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके बावजूद के गिरफ़्तारियाँ आज ख़ुद जो है वो दी गई हैं और कल शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी साहब, उन्होंने इस चीज़ के बारे में जो है वो अदालत से रुजू किया कि एक दिन के बाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उनको अदालत में पेश करना चाहिए था और अभी तक जो है हमें उनका कोई पता नहीं, जो कि जज से उनका इस्तफ़सार भी हुआ आज। और इस हवाले से कुछ कह के भी लगे, जो कि एक किस्म का एक मजाक जो है वो इस तहरीक को बनाया जा रहा है। चाहे मैं इसमें किसी भी पार्टी की तरफ से बात करूँ, चाहे वो PDM हो या फिर इसमें PDM के अंदर जो मौजूद जमातें हैं जो इस टाइम बातें करती नज़र आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो आखिरी कार्ड था उसको प्ले करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है किस तरह जल्दबाजी का मुजाहरा किया। और इसकी वजह यही है, कल भी हम ये गुफ्तगू कर चुके हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो तहरीक चलाने का आगाज़ था, इसके साथ क्या ये ज़रूरी है कि इनकी तहरीक के साथ ही इलेक्शन और इलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। और आज इमरान खान साहब ने रात एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये बयान दिया कि जो इस टाइम अवाम अगर सड़कों पे जो है वो निकलने को तैयार है और ऐसे ही हालात में श्रीलंकन अवाम ने वज़ीर आज़म के घर को जला दिया था। इसके ऊपर मैं अब वो क्या कहना चाह रहे हैं उस तरह से तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता कि उनका क्या इसको बताने का, या फिर एक नोटिस हवाले से नोटिस करवाना था कि अगर ये हालात अगर इनको कवर ना किया गया और आवाम को ना रोका गया, आवाम के मसाइल को हल ना किया गया, तो वो सूरत हाल हो सकती है। पहले सूरत हाल ये थी कि हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं और डिफ़ॉल्ट होने की वजह से हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसके ऊपर श्रीलंका चल रहा था। आज ये बयान है कि जिस वजह से आज आवाम की नहीं सुनी जा रही, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो ये हालात ना रोके गए तो फिर वज़ीर आज़म के घर को जिस तरह जलाया गया तो वो हालात भी पैदा हो सकते हैं। अब ये खान साहब बेहतर बता सकते इस बयान का क्या मकसद, क्या हम पाकिस्तान को मज़ीद इंतशार की तरफ जो है वो देख रहे हैं, उसमें इंतशार पैदा हो सकता है। और दूसरी जो है एक सबसे अहम बात जो है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त पर गैर आइनी कामों से बाज रहने का मशवरा दे दिया है। और ये हुकूमत की तरफ से यही जो है वो तस्वुर किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिससे उन्होंने तारीख दी 9 अप्रैल की, जो कि अगर हम इसको आर्टिकल 226B के तहत देखें तो ये वाज़ेह है कि सदर जो है वो तारीख दे सकते हैं और उसमें कुछ नुकात हैं जिस पर मुशावरत ज़रूरी होती है। इसके ऊपर बात करेंगे इस तहरीक को लेके, इस जेल भरो तहरीक के हवाले से क्या ये तहरीक जो है वो कामयाब है, नहीं है, मुश्किलात क्या हैं। तहरीक इंसाफ अब पछता रही है कि गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए थी और गिरफ्तार होने के बाद अब अदालतों से रजू कर रहे हैं और 1 महीने तक शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो इस टाइम नज़रबंद कर दिया गया है। ये सारे मामला के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में अदील जट साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सीमा अनवार साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सीमा अनवार साहब, सबसे पहले तो आप यही बता दें कि जेल भरो तहरीक आपको क्या लगता है कि कामयाब जेल भरो तहरीक है या फिर कहीं कमी पेशी नज़र आ रही है? इस टाइम आज तीसरा दिन है, गिरफ्तारियां हुई। पेशावर में हमने देखा कि सेल्फियां बना के आपके MPs जो है वो वापस जाते हुए नजर आए, दुआएं खैर की गई कि हमने सेल्फियां बना रही हो, हम जा रहे हैं। ये क्या एक मजाक बन के रह गई है तहरीक और इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा? थैंक यू सो मच जी। बात ये है कि ये मुझे बात सुन के बड़ी अजीब सी बात लगी है कि मजाक बन गया है। अब किस सेंस में बात कर रहे हैं मजाक बन गया कि अव्वल तो ये नहीं, तहरीक उठती रही है। मैं सेंस में बात नहीं कर रहा। जो कल का एक वाकया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली अगर हम प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे वो आपको दिखा सकें, जिसमें सेल्फियां लेके जो है वो वापस चले गए, इसको आप क्या कहती हैं?
आप देखिए पिंडी में आज जब लेके गए हैं तो मंदरा के मकाम पर उन्होंने तमाम कारकुनों को उतार दिया वैन से। कल आप देखें जो पिशावर में वाकया हुआ है कि जेल के सामने जाकर सब हमारे कारकुन, इवन परवेज खट्टक साहब भी साथ थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमें जेल के अंदर लेके चलो। वो ये प्रोटेस्ट सारा जेल के सामने हो रहा था, बट वहां पर पुलिस वालों ने हाथ बंद करके कहा जी आप लोग यहाँ से चले जाएं। सेम केस पिशावर में आपके पिंडी में हुआ, इवन लाहौर में भी जब वलीद साहब कहते रहे कि मुझे ले जाए तो पुलिस नहीं लेकर गई, एंड पर फिर ये लोग लेकर गए। लेकिन मजाक इस सेंस में इस हुकूमत ने किया कि उठाकर आपके पंजाब के लाहौर के लोगों को लाहौर से उठाया तो लाहौर की जेल में रखें ना, कोट लखपत में रख लें, आप कहीं भी रख लें। ये क्या तरीकाकार है कि आप उनको तशद्दुद भी करें। आपने जुबैर के खिलाफ जो एफआईआर काटी और उसमें आपने उसको दहशतगर्दी में काटी, कौन सी दहशतगर्दी उसने की है? तो इस तरीके से, और उसके बाद आपने असद उमर को भेज दिया बखर, आपने लिया भेज दिया वलीद इकबाल को, आपने डीजी खां में भेज दिया तो असद उमर को। आप क्या ये समझते हैं कि ये हुकूमत की पहले से प्लानिंग थी, हुकूमत इसी चीज़ की इसी आड़ में थी कि आप गिरफ्तारियां दें और उनका जो मकसद है वो पूरा हो, इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से आपने ये तहरीक शुरू की, तो अब उनकी इंतकामी कार्रवाइयां आपने खुद अपने आप को पेश कर दिया जी बिस्मिल्लाह करें? तो हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं और करेंगे, मगर ये तो नहीं कि दहशतगर्दी की हम पर दफात लगा दी जाए। ये कौन सा तरीकाकार है? बिल्कुल अब देखिए पुरअमन तरीके से एहतजाज हो रहा है, पुरअमन तरीके से गिरफ्तारियां पेश की जा रही हैं। अगर आप लोगों को गिरफ्तारियों का शौक है, आप लोग बुजुर्गों को 70 साल के बाबे को उठा उठा के आप तशद्दुद करते हैं, वो भी गलत किस्म का, तो मुझे बताएं कि फिर एक तरीकेकार यही है ना कि हम आपको वॉलंटियरली खुद गिरफ्तारियां दे दें, चलें जी आप शौक पूरा कर लें। अभी तो खवातीन का टर्न नहीं आया, अभी तो वो भी आएगा। आपको किसने कहा मजाक? ये तो बहुत सीरियस इशू है। इवन बाहर के मुमालिक इस पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर गुंडागर्दी जो हमारी हुकूमतों ने मचाइयां हुई हैं और किस किस तरीके से वो गलत ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है, आपका अच्छा, तमाशा बन गया। आपको अंदाजा था इस चीज़ का कि आप गिरफ्तारियां देंगे और आपके साथ आगे यही सलूक किया जाएगा हुकूमत की जानिब से? हम बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं, इवन इससे मजीद कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार हैं। हमें बिल्कुल आइडिया था कि ठीक है, क्योंकि राना देखिए अरशद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध का ताल्लुक है जी। सेवा सेवा कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी, सीमा सेवा कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें आइडिया था कि इन्होंने हमें हार तो नहीं पहनाने, इन्होंने यही काम ही करना था। आज आप देख लें कि जो हमारे 27 अरकान और 5 जो हमारे दूसरे हैं रिजर्व सीट की खवातीन, 32 अरकान के अदालत ने नोटिफिकेशन जो है वो डी नोटिफाई के कैंसिल कर दिया, मुअत्तल हो गए हैं। तो ये तो आज की बिल्कुल अभी फ्रेश खबर है, तो इसके साथ तो सिनेरियो टोटली फिर चेंज होने लगा है। तो अभी देखिए आप, फिर लेट्स सी कि आगे क्या होता है। मगर ये जहन में रखिए कि ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम यानी कारकुन पीटीआई को छोड़ दें आप, जो पाकिस्तानी अवाम है वो इस तरीके से भरपूर तरीके से हमारे फ्रंट पर आ रही है जेल भरो तहरीक के लिए कि हम खुद हैरान हैं। और यकीन करें कि एक टाइम ऐसा आना है कि हुकूमत को जेलें कम पड़ जाएंगी। ये जेलें आप याद अच्छा, रखिए कि वो ये कोई और ये लाहे अमल है आपका जिससे जेलें कम पड़ जाएंगी, या वो कौन सा टर्न आउट होगा? देखिए मैंने आपको अर्ज की है कि अभी तो खवातीन का टर्न नहीं आया, अभी अच्छा, तो सिर्फ हमारे जो मेन लीडरशिप है वो गिरफ्तारियां दे रही है, इसके बाद हमारे वर्कर्स का टाइम है, फिर हमारी यूथ का टर्न है, उसके बाद नहीं खवातीन मेन का टर्न लीडरशिप है। तो आपके पहले दिन गिरफ्तारियां जो है उसमें आपके 5 जो है मेन लीडर थे, उसके बाद आज जो है आपके 3 से 4 लीडर गिरफ्तार हुए हैं। कल जो है जिसमें पिशावर में उसमें भी 3 से 4 देखा गया। उसके साथ कुछ कारकुनान थे जो गिरफ्तारियां दी उन्होंने। यही तो आपको अर्ज कर रही हूँ कि खान साहब ने बाकायदा इस तरीके से प्लानिंग की थी और ये पहले ही हमें बताया दिया गया था कि पहले पहले लीडरशिप कुर्बानी देगी, आगे ठीक आएंगे, है, उसके बाद टिकट होल्डर्स आएंगे, उसके बाद इसी तरह टर्न बाय टर्न जो है बाकियों को बारी आएगी। तो सब सही है, तैयार हैं, ठीक वो है। पाकिस्तान तैयार है। सीमा साहबा ठीक है, साथ रहिएगा हमारे। राना अर्शद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। सर, आप ये पहले से तय करके बैठे थे कि तहरीक इंसाफ अपनी गिरफ्तारियां पेश करे और हम उनको जो है पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में जो है वो भेज देंगे, जिस तरह शाहमूद कुरैशी साहब को भेजा गया? क्या आप भी इसी चीज़ के इंतज़ार में थे कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ करें, ये खुद दें ताकि एक तो उस इल्ज़ाम से बचे और उनकी अच्छी खातिर तवाज़ो कीजिए? जिस तरह एक जहर है कि आप एक जहर है कि कानून के मुताबिक जो है इस तरह से किसी को 1 महीने के लिए नज़रबंद कर देना और फिर पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में उनको कन्वर्ट कर देना, ये आपने लगता है कि ज़्यादती है थोड़ी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं आपका मशकूर हूँ खिजर साहब, आपके चैनल का, आपकी पूरी सर। टीम का शुक्रिया अदा। और इशू ये है कि मुल्क में बहुत से इशू हैं। दहशतगर्दी जिस तरह मैं समझता हूँ अपना को मौका हाथ से नहीं जाने देते। फिर आप समझें कि मुल्क के अंदर जो माशियत की सिचुएशन है, मुल्क के अंदर जो IMF के पिछली गवर्नमेंट के जो एग्रीमेंट्स थे, जून तक उन पर अमल दरामद था, तो ये तमाम मराहल चल रहे थे। तो फिर खान साहब को सुकून बर्दाश्त नहीं होता। और ये पैगाम देना पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम है, और ये पैगाम देना FATF को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के फिनांस वुज़रा की तरफ से लेटर लिखवा कर कि यहाँ इतमाद ना करना, यहाँ पाकिस्तान में मेरे अलावा हर आदमी चोर है, हर आदमी जो है वो गलत है, सिर्फ मैं एक हूँ इमाम मस्जिद और मेरे अलावा और कोई ईमानदार नहीं, क्योंकि सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट बाबे रहमत ने मुझे दिया था। और देखना यह है कि यहाँ पर तो 15-20 हजार लोग आने परसों जेल के लिए लाहौर में। फिर आपने देखा कि मार रोड पर चंद सैकड़ों लोग थे, वो 300 थे, वो 400 थे, वो 200 थे, और इन्होंने वो 250 तो एक लोगों लाए के अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन जब खान साहब की पेशी थी लाहौर हाई कोर्ट में, उस वक्त तो एक उनके साथ जो जमे गफीर था वो एक इस तरह पहले पेशी नहीं हुई जिस तरह खान साहब की हुई है। इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के साथ लोग नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हैं कि हजारों लोग आने थे? मैंने ये नहीं कहा लोग नहीं थे, चलो लाखों लोग थे, और लाखों में से 250 ने गिरफ्तारी देनी थी भुट्टा साहब, और वो लिस्टें बनी हुई थी, हाथ पहना के लाया गया था, क्योंकि ये बांग्लादेश फतह करके आए थे। तो जब जेल में बैठकर सेल्फियां बनाई हैं 70 साल वालों ने, और उसमें बैठकर सेल्फियां बनाकर जिस तरह पुलिस की प्रिजन वेन में इंटर हुए हैं, और फिर थाना सिविल लाइन पर जिस तरह हमला किया गया, और उसके बाद जिस तरह पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, ये स्टेट के अदारे, स्टेट की मलकियत, गरीब आवाम के टैक्सेस के पैसे, ये किसको इख्तियार है, मुझे या किसी और को, कि वो सरकार की गाड़ियां तोड़ दें? और गिरफ्तारियां देनी चाहिए 250। तो कितने भुट्टा साहब? 77 लोगों ने गिरफ्तारियां दी, बाकी भाग गए। अब गिरफ्तारियां देनी है तो आप परेशान क्यों हैं? कल परसों गिरफ्तार हुए और कल ही कोर्ट में पहुंच गए कि हमें रिहाई दे दी जाए। हम परेशान हो गए हैं। ये इसलिए मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं। सही है, सही है। आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही हमारे तक। अदील जट साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी, मैं जी अदील जट साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मैं भुट्टा साहब आपको सुन रहा हूं। मैं जी ये जी कर रहा जी, हूं, अर्शी साहब खत्म कीजिएगा बात आपने अपनी। जी इनको जी, गिरफ्तार नहीं किया। आप भुट्टा साहब जो आकर रोड ब्लॉक करेंगे, जो प्राइवेट गाड़ियों को तोड़ेंगे, सर अभी जो तो पुरअमन है ना सर, नुकसान पुरअमन गिरफ्तारियां हैं, उसके अभी तो कोई मुताबिक तोड़फोड़ FIR नहीं हुई, दर्ज किसी होनी भी है। सरकारी इदारे को या किसी भी सरकारी असासे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी तो वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो खुद उस तरह का रवैया बरता जा रहा है कि एक को जो है वो राजनपुर रखा जा रहा है। आप भी बड़ेपन का मुजाहरा करें सर, गिरफ्तारियां दिल खोल के क्या करें। क्या करें? और मेरे भाई भुट्टा साहब, हम किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अब गिरफ्तारी तो किसकी है? इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स को ज़िबा कर रहे हैं, 70 साल लोगों को कुर्बान कर रहे हैं। तो ये पंजाब के ओहदेदार लाहौर में कहां थे? वो अगर असद उमर आते हैं, वो स्वाति साहब आ जाते हैं, शाहमुद कुरैशी साहब मुल्तान से आ गए हैं, ठीक तो है। ये लाहौर के MP आसमान पर चले गए थे। इसलिए और जो पेशावर में ड्रामा किया गया, किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी, सेल्फियां बनाई, गायब हो गए। ये पार्टी सेल्फियों वाली है, और ये मैं समझता हूं सियासी शोबाजियों वाली पार्टी है। ठीक है राना साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। साथ रहिएगा हमारे अदील जट साहब। सर आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरे तहरीक है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, और एक ऐसी कैफियत है जिसमें कोई भी पार्टी अगर पहल करती है सबको बिठाने में, और जिसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी वाहिद जमात है जो कि मुशावरत के ऊपर यकीन रखती है, और एक टेबल के ऊपर बिठा के बात करवाने में जो है वो माहिर या उनका एक नाम है तारीख में।
सर आप क्या समझते हैं कि ये सारी सिचुएशन में, चाहे वो पंजाब के पी के इलेक्शन हो या जेल भरो तहरीक हो या इंतकामी कार्रवाई हो, इस सब में क्या पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि इलेक्शन जो है वो ना हो या 90 रोज़ के बाद हो, या आप इसी हक में कि इलेक्शन 90 रोज़ में हो जाएं और ये सारे मसाइल जो है ये ख़त्म हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुट्टो साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा मौका दिया और मैं मोहतबाना अदब सलाम पेश करूंगा ये रिस्पेक्टेड सीमा अनवर साहब को और नासिर साहब को। अच्छा भुट्टो साहब, मैं आपको आपके क्वेश्चन 3-4 इकट्ठे मेरे पास आ गए। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की जो है ना वो लंबरदार रही है और हमने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं और हम आज भी जमहूरियत पे ही एतमाद भी रखते हैं और मेरी लीडरशिप ने हमेशा जमहूरियत के हक में बात की है। बिल्कुल सर, देखें मैं कहता हूँ सियासत में टेबल टॉक होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तमाम चीजों का हल है ना, आप बैठ के बात करके सारा हल निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। और सर देखें, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे अर्ज किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और अगर इलेक्शन कमीशन एक डेट दे देता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सर कोई एतराज नहीं है। हमारी तरफ से सुबह इलेक्शन हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं। एक ये बात। दूसरी बात आप कर रहे हैं जेल भरो तहरीक की। सर भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो बनना बहुत मुश्किल है, मोहतरमा बीबी शहीद बनना बहुत मुश्किल है। हमने ये पहली दफा रजीम देखी है कि लीडर घर बैठा हुआ है और कारकुनों को कह रहा है आप जाके जेलों में जाएं। ये पहली दफा देखा माजरत के साथ, मतलब। और मैं आपको बात बताऊं सीरियस, जिस दिन ये तहरीक शुरू हुई है 22 फेब था शायद, मैं पीसी से निकला हूँ, मेरा एक वहां पे इवेंट था, तो मैं माल रोड पे जब चढ़ा हूँ ना, अवारी क्रॉस किया तो मैंने ना देखा कि यार काफी, मैं यार ये क्या है। मैं जब थोड़ा सा आगे गया हूँ तो मुझे नजर आया कि अच्छा जी जेल भरो तरीका है। सर जी कोई तंज नहीं, कोई किसी पे ब्लेमबाजी नहीं, ईमानदारी की बात है। बहुत टोटल को 200 लोग थे, टोटल 200 लोग। तनकीदन कह सकते हैं एक पार्टी ज़ाहिर है आपकी मुखालफत के हवाले से, लेकिन इस सारे मामले को अगर हम एक तरीके से देखें, एक इखलाकी तौर पे देखें, तो सर इसमें मसला तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या है? तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? इलेक्शन चाहती है, और इलेक्शन में ज़ाहिर है असम्बली उन्होंने डिसॉल्व कर दी है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जिसको चाहिए इलेक्शन करवा देना चाहिए, और इस टाइम गवर्नर साहब तारीख नहीं दे रहे हैं, और आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट खुद ऐलान नहीं कर रही है, खुद ये नहीं बता रहे कि इलेक्शन होने चाहिए, 90 रोज में होने चाहिए, आप भी जो है यू टर्न्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। भुट्टो साहब पार्टी क्यों अनाउंस करे सर, जब आपके पास आईनी अदारा है, उसने गवर्नर के पास आईनी इख्तियार हैं, वो कर सकते हैं, पहले उनको अनाउंस करनी चाहिए। आप इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, आप डेट अनाउंस करवाएं, ये सारे झंझट से जान छूटे, आपकी भी और तहरीक इंसाफ की भी। सर हमारी पार्टी ने तो कहा है आप करें इलेक्शन। आपने ये मशवरा दिया नून लीग को? सर नून लीग का अपना हक है। हाँ, जब बैठती है लीडरशिप तो जरूर मशवरा। एक मिनट बेटा साहब, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब पहले भी बात हुई है तो हमारी पार्टी ने यही कहा है कि असेंबलियों को अपना टेन्योर पूरा करने दें। देखे ना, आपको 3 या 4 साल बाद गेम पसंद नहीं आ रही तो इसका मतलब है मैच खत्म, वर्ल्ड कप खत्म। जब आप दिल चाहे आप खेल लें। और दूसरी बात सर जी देखें, मतलब के यहाँ बात हो रही है कि उनको किसी को लिया क्यों ले गए, किसी को बखर क्यों ले गए, वो छोड़े ना, फिर जब गिरफ्तारी देगी तो जाने दे जहां लेके जाते हैं। तो सर उनको ये इस तरह के हथकंडे ना इस्तेमाल करें ना सर। आप खुद कंट्रोवर्शियल जो है वो ये हुकूमत शो करवा रही, जो कि पंजाब की 90 दिन की हुकूमत है, अपने आप को जो है अच्छा साबित करें। गवर्नमेंट तो मैं निगरान गवर्नमेंट पे तो सर कुछ भी नहीं कह सकता, ना ही मेरा इख्तियार है इतना, और ना ही मैं बिल्कुल कह सकता हूं। आप जिस तरह लोग। ठीक है सर, साथ रहिएगा हमारे। जी सीमा साहबा, राना साहब कह रहे हैं कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खान साहब जो है वो खुद घर बैठे हैं और अपने कारकुनों को बाहर निकाला हुआ है। वहाँ भी 70 साल के जो है वो जो इस टाइम बुजुर्ग हैं वो अपनी गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। और दूसरा जो है खान साहब ने एक बयान दिया है रात, जो वो कह रहे हैं कि अगर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस टाइम अवाम है वो सड़कों पर जो है वो निकलने को तैयार है, और ऐसे ही हालात में श्रीलंकन की आवाम जो है वो निकली थी जिन्होंने वज़ीर आज़म के घर को जला दिया था। इस बयान को आप नहीं समझती कि थोड़ा इस टाइम जो सिचुएशन है, थोड़ा इंतशार से या इस तरह के बयान, आप ऐसा कैसे जो है वो आप सिनेरियो सोच सकते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान में? काफी सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जी जी जी। पहली बात को थोड़ा सा मैं जवाब देने को, जी पीपल्स पार्टी को भाई को थोड़ा सा जवाब दे दूं मैं।
जो ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट में बैठ के बात करें, तो मेरे भाई हमने सबसे पहले पार्लियामेंट में ही आपको ऑफर की थी कि बैठ के बात करें, जब आपने ट्रेन मार्च किया था, भूल गए हैं शायद आपने बिलावल साहब ने 500 देकर वहां से कराची से ट्रेन शुरू की थी, जो मुल्तान आके लोग खाली कर गए थे। हमने ये पार्लियामेंट में आपको कहा था कि बैठ के डिस्कस करें और मामले का हल निकालें, आप नहीं माने। चलें जी, इस बात को खत्म करते हैं। अब आ जाए जी राना अरशद साहब की तरफ, जो बार बार ये कह रहे हैं जी 200 बंदा था। मेरी बात सुनने, माल रोड पर जो 200 बंदा था वो 200 गिरफ्तारी के लिए आया था, 200 का 200 गिरफ्तार होना चाहता था, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट जो लोगों ने नाम लिखवाए थे 200 थे, और जबकि 217 के ने वहां गिरफ्तारी दी। क्या बात करते हैं आप? हमने तो वर्कर्स बाकी लोगों को तो नहीं बुलाया था, ये तो पब्लिक वैसे कोई आ गई तो आ गई, वो तो जो आए थे वो सिर्फ गिरफ्तारी के लिए आए थे। नंबर 3, जो आपने बात की कि जी खान साहब ने बात की है कि वजीर आजम के घर को आग लगा दी थी श्रीलंका। मेरी बात सुने, जब अवाम भूखी मरेगी, जब अवाम पर 180 अरब के टैक्सेस लाद दिए जाएंगे, जब आप IMF का मकरूज, हर बच्चा 4 लाख का मकरूज हो जाएगा, मुझे बताएंगे लोग क्या करेंगे? जब खाने को कुछ नहीं होगा तो काटेंगे ना। तो यही हो रहा है मेरे भाई। लोग क्यों हमारे साथ निकल आए? लोग आपको सिर्फ इसीलिए हमारे साथ निकल आए। सही है जी जी। इसी तरह ये जो हालात हैं, इसमें जाहिर है कि गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। नाजरीन, यहाँ पे जो है वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी राना अरशद साहब, सर सीमा साहबा कह रही हैं कि ज़ाहिर है आप बार बार PDM भी और सारी मुखालिफ जमातें तनकीद कर रही हैं कि जेल बरो तहरीक जो है ये मुल्क में इंतशार फैलेगा, सरकारी जो असासे हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। सर आपको नहीं लगता कि इस टाइम जो अवाम की हालत है वो एक बर्दाश्त से बाहर है? और अगर आपने इलेक्शन से ज़ाहिर है जो एक हवा चल रही है, जो कि ज़राए बता रहे हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर भी इसीलिए है कि अवाम आपको वोट नहीं दे रही है, हालात बड़े ख़राब है, अवाम तंग है महंगाई से, और ये कुछ खौफ है PDM के अंदर, ये सही है? खिदर साहब, अगर मैं ये कहूंगा कि मेरे भाई भुट्टा साहब को वाइस TV वालों ने आज दफ्तर नहीं घुसने दिया तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। आप क्योंकि एंकर हैं और आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम डिस्प्यूटेड होते हैं। अगर मैं जीतता हूं 70,000 लेकर तो मुझसे हारने वाले ने भी 60,000 लिए होते हैं। हम इस चीज को तस्लीम करते हैं, लेकिन देखना यह है कि जो 217 या 250 लोगों ने लाहौर में गिरफ्तारी देनी थी, जब माइक पर अनाउंसमेंट की जा रही थी कि आए तशरीफ लाएं, तो टोटल 77 लोगों ने गिरफ्तारी दी। ये सवाल है देखने का, सोचने का। और अफरा तफरी फैलाई हुई है। आप देखना कि टेबल टॉक, अगर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, मीटिंग्स होती रही है, लेकिन जब वो जाकर कुछ पॉइंट्स लेकर जाते थे इधर लाहौर, ये शहद की नहर और दूध की नहर जो है जमान पार्क के बाहर, तो उनको कोई तस्लीम नहीं करता था। उनको यही कहा जाता था कि नहीं आपको नहीं पता। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज वो असेंबली में बैठकर शाहमूद कुरैशी साहब ने और 135 या 28 PTI के MLA ने हाथ खड़ा करके कहा था कि हमने इस्तीफे दे दिए, और अब मारे मारे क्यों फिर रहे थे? कभी कोर्ट में गए, हाँ अच्छी बात है, कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में गए, फैसला आ गया खान साहब के हक में, अच्छी बात है, आज बहाल हो गए 32। यही बात हम करते थे कि ये ड्रामा ना खेलें, ये साइफर ना खेलें। आपने तो फिर अमेरिकन से मिलना भी है, और फिर अमेरिकन सफीर के पास फवाद चौधरी और PTI के डेलीगेशन ने भी जाना है, और फिर महमूद खान जो PTI के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 35 गाड़ियां भी 2 महीने पहले ले ली, वो सब कबूल है। लेकिन इशू ये है कि अगर हाई कोर्ट में जमानत के तौर पर हाई कोर्ट के अहाते में अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जलसा करने की इजाजत है, तो फिर हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए। जो अदालत से मफरूर हो, जो कहे कि मैंने अदालत में पेश नहीं होना, अदालत 2 बजे का टाइम देती है, कहती जी आप चलो लेट आ जाए, 4 बजे आ जाए। राना साहब माजरत के साथ ये रिलीफ नवाज शरीफ साहब भी ले चुके हैं। नवाज शरीफ साहब भी जो ज़ाहिर है अदालतों में इस तरह की दरखास्तें, इस तरह की आप एप्लीकेशन जमा करवा के बाहर गए, 4 महीनों का कह के गए, 4 साल होने वाले हैं। ये तो अदालतों के साथ खान साहब ही नहीं, ये अदालतों के साथ लाडले तो पहले भी रह चुके हैं, आप भी रह चुके हैं। ये तो अलग बात है कि अब आप तनकीद कर रहे हैं।
भुट्टा साहब, आप लाहौर की दाता की नगरी में रहते हैं। जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पेशी पे आता था नैब की कस्टडी में, तो एमएओ कॉलेज से लेकर अनारकली से लेकर 1.5-2 किलोमीटर के रोड पर कंटेनर्स का नाश्ता लगा होता था। 150 कंटेनर लगे होते थे, कारकुनों को जाने नहीं दिया जाता था, डंडे मारे जाते थे। और जब जब राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया, तो जब शहबाज शरीफ साहब पहली दफा बेल आउट हुए, तो वो मिलने के लिए आए, ये तो क्या हुआ? खड़ा कर दिया गया। ये सहूलत इस लाडले के लिए है और पाकिस्तानी नहीं है। और 3 दिन पहले सर कहाँ लाडले हैं सर? राणा साहब, उनकी टांग का मसला है सर, जारी होते हैं। और सर इतना बड़ा उनके साथ मिसहैप हुआ, उनकी जान को खतरा है, वो एक जहर है कि पाकिस्तान नहीं है। ये जनरल पाशा, ये जनरल जहीर इस्लाम जो है, ये इमरान ब्रांड को लॉन्च करते करते पाकिस्तान को दिवालिया करने की, जो मैं समझता हूं कि पनामा से लेकर अकामे तक जो साजिश है, ये लोग हो गई है। अब ये चीजें नहीं छुपेंगी। अब साहब इमरान, अच्छा राणा साहब, आपने दिवालिया की बात की, आप ये सारे इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि दिवालिया करने में के पीछे तहरीक इंसाफ का हाथ है। हाँ, सारा मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया इंसाफ ने। आप जब आते हैं तो आप जो अपनी जेब से निकाल के अवाम के मुंह में डाल देते हैं, आप अवाम के बिल को पे करते हैं, आप अवाम को उस टाइम बड़े दावे करके आए थे सर, आपने अवाम को क्या रिलीफ किया? आप कहते हैं कि 10 महीने हमसे पूछे ही ना। ये 10 महीने में आपको पता है कि अगर किसी ने तरक्की करनी हो ना मुल्क में, तो उसको 1 महीना भी काफी होता है। खान साहब ने 90 दिन की बात की थी, उसके बाद उनके ऊपर जो है तनकीद होना शुरू हो गई थी सर। अब तो 10 महीने हो गए सर। उससे बचाया है, आज हमने मुल्क को बचाया है, स्टेट को बचाया है, और इमरान खान की वो साजिश कामयाब नहीं होने दी। चलें ठीक है, राणा साहब साथ रहिएगा। हमारे अदील जट साहब, सर आप क्या समझते हैं कि इस टाइम एक तो तहरीक इंसाफ की बात कर लें, जो कि इसके ऊपर आप समझते हैं कि ठीक है वो इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, उन्होंने असासों को नुकसान पहुंचा दिया, उन्होंने जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया 4 सालों में। आप ये मतलब कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे, आप हुकूमत में, अवाम जवाब हुकूमत से मांगेगी, अवाम तहरीक इंसाफ से जवाब नहीं मांगेगी, आपने जवाब देना है अवाम को। आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के सर, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये महंगाई का जवाब आपको देना है। इस टाइम IMF के साथ शरायत आप कर रहे हैं। ये आज पेट्रोल की कीमत जितनी महंगी हो गई है, इसकी महंगाई की वजह जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप कहते हैं कि हमारी हुकूमत तो हुई नवंबर से शुरू थी, और सर खुदा का खौफ करें, कुछ तो कम से कम इखलाकियात का मुजाहरा करें, कुछ तो सच बताएं अवाम को। ये अवाम आपके पीछे बैठी है। अभी आप खुद ज़ाहिर हलकों में जाते हैं, आप अब जाएंगे, अवाम आपको बताएगी कि महंगाई कितनी है और किस कदर इस टाइम गुजारा हो रहा है। सर खान साहब अपना जाती फैसला उनके अपनी हद तक है सर। अदील साहब जरा इखलाकियात का मुजाहरा करें, बताएं इसका हल क्या है सर? इस सारे मसाइल का इलेक्शन, उन्होंने असम्बलियां तोड़ दी हैं, इलेक्शन की तारीख दें, क्यों कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं आप? आइन के खिलाफ, आइन को इस टाइम क्यों इस टाइम हमले पे रखा हुआ है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। जी सर अदील साहब। साहब आपने मुझे सवाल पूछा है या मेरे पे बम्बारमेंट शुरू कर दिया है? सर नहीं, मैं आपके ऊपर बम्बार नहीं कर रहा सर। एक चीज जाहिर है कि बार-बार आप पहले भी ये बात कर चुके हैं। मैं पूछ रहा हूं, अगर आपके सवाल पे माजरत के साथ अगर मैं हिम्मत करूं आपसे सवाल कर सकता हूं कि सर इसका हल क्या है? सिंपल सी बात, चलें। जी सर, मैं भुट्टा साहब फराख दिली से आपके चैनल पे बैठ के ना मैं इस चीज को तो जरूर करता हूं कि गवर्नमेंट को जिस लिहाज से करना चाहिए था वो नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया सर। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ने हमेशा हमें ये बात सिखाई है कि आप बात जरूर अपनी रखें, और हमारी पार्टी हमें हक देती है। हम जहां पे हमसे हो गई, ठीक है, नहीं हो सका, जिस एंगल में आ सके थे नहीं संभाल सके, ठीक है। लेकिन भुट्टा साहब देखे ना, अब ये ना कहा जाए कि जी वो बात तो फिर ठीक है ना कि हम नवंबर में आए। सर जी नवंबर में आके और 3.5-4 साल के पीछे के मामला सर नहीं कवर होते। मेरी बात आप थोड़े सा इससे भी काइंडली आ जाएं। और दूसरी बात देखिए जी, ठीक है, मैं अभी भी आपके प्रोग्राम में इंसाफ वालों को मना ले, मेरा तो मसला नहीं है। ये हम सीमा ज़ेबा को मना नहीं सर, इन्होंने नहीं मना सकते थी, और नहीं सर, नहीं ये डाडे ने इन्होंने नहीं मना सकते। ये अपना केपीके नहीं मान सके सर, ये केपीके के मामला नहीं मान सके, जहां वहां हम तो नहीं ना, ठीक है सर। पंजाब में गवर्नमेंट इनकी थी ना, दिखा देना हमें दिखा दे क्या हुआ पंजाब में, मुझे दिखा दे, मैं सामने बैठता हूँ, मेरे साथ ना लिख के ले आए। अरे वो तो परवेज इलाही साहब की नहीं थी अदील साहब, वो परवेज इलाही साहब की। परवेज इलाही साहब सर, परवेज इलाही साहब को कितना हुआ सर? उनको तो 4-6 माह नहीं हुए, पीछे वसीम अकरम प्लस साहब थे। अच्छा बुलदार साहब की बात कर रहे हैं?
जो सर्दियों में कॉल करके कहते थे कि पानी गर्म करें, मैंने आना है। अच्छा अच्छा, मैंने स्विमिंग पूल एंजॉय करना है, वहां पे पता नहीं क्या होता। सर जी पता है क्या बात है, देखिए हमारे मुल्क में ना अब तमाम मामलात जो है ना वो सेटल डाउन हो जाएंगे एक पार्टी के नजरिए से या एक पार्टी से ना हट के, जिस दिन हम सारे लोग अपनी गलती को तस्लीम कर लेंगे। सही। अच्छा जिस दिन हमने ये कह अच्छा, दिया ना कि हम चलें सारे बैठ के चलें सिर्फ चलें पाकिस्तान। चलें, आज यहीं पे फैसला करते हैं। आज सारे इखलाकियात का मुजाहरा करें, तरीके इंसाफ वाले भी, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, तीनों बैठे हैं। आप मौजूद हैं मेरे लिए। आप अपनी अपनी गलतियां बता दें, तीन गलतियां बता दें कि किससे कितनी गलतियां आई हैं। सर बिस्मिल्लाह करें दिल साहब। मैं बताऊं जी हमारी गलती क्या है? मैडम 1 बाय 1 चलते हैं। दिल साहब जी बिस्मिल्लाह जी करें, 3 आप बता जी दें, जी, 3 सर मैडम बता पूछ दें, लेने 3 जरा सा दे, बना देते सर हैं, जी बता दें। पूछ दो लेने तो दे, यही बाद गलतियां में हम सामने ले गलतियां आते हैं चेंज हो बात की। जानी है। मैं आपके साथ हूँ, जी आदिल साहब मैं बिस्मिल्लाह करें, आपके 3 साथ हूँ बताएं सर। गलतियां मैडम से सर। पूछ लेने दे। देखें जी, आप 3 गलतियों के लिए क्या बात उस लिहाज से ले गए। देखें जी, गलती मेरे मुताबिक सबसे पहले था कि गवर्नमेंट को टेक ओवर नहीं करना चाहिए, अच्छा, पहली गलती। खान साहब को चलने देना। अच्छा, जी बोलते जाए, 3 गलतियां बताएं सर, मैं 3। जी जी ठीक है। नहीं सर, 3 गलतियों वाली बात आप वापस कहां से ले आए? 3 गलतियां, मैं एक चीज सर आपके साथ, नहीं आपका ना इखलाकियात आदिल का साहब, नहीं, मुजाहरा। अभी आपने कहा कि सब ने गलतियां की, इखलाकियत का मुजाहरा करें। जी हमने भी बिल्कुल है गलतियां हुई हैं सर, सर बड़ी बात जी। नहीं है, मेरी हो सुने, जाती हैं गलतियां। मेरी बात गलतियों को सुने, मानना एक बड़ा मिनट। पन है सर। जी बिल्कुल आज हो हम जाती छोड़ है, देते मेरी हैं बात तरीके सुने इंसाफ की जेल बरो सर। तहरीक को, हम छोड़ देते हैं महंगाई को। आज हम खुद बताते हैं कि हमसे गलतियां क्या हुई। ओपन फोरम है, 3 गलतियां बताएं, बिस्मिल्लाह करें। मेरी पार्टी को नहीं छोड़ चाहिए दें था, सर, छोड़ मेरी दें जेल मेरी बरो तहरीक पार्टी को, को छोड़ दें नहीं सर, चाहिए था, महंगाई को छोड़ दें। नहीं आज मैं चाहिए आपको था कह इस रहा हूं, बोले कंसोर्शियम का 3 हिस्सा गलतियां बनना। बताएं सर। मेरी पार्टी को नहीं चाहिए था इस कंसोर्शियम का हिस्सा बनना। मेरी गुड, पार्टी को नहीं चाहिए था इस कंसोर्शियम का हिस्सा बनना। सही हो गया। तीसरी, 2 पे आके रुक जाए, तीसरी बताए ना सर। नहीं सर, बात पता है क्या है? देखें, आप बात, मुझे पता है आप रेटिंग के मामले में इस वक्त मेरे से सर नहीं, प्रॉपर अल्लाह का कह रहे शुक्र हैं है कि कि जी मेरी अजीज रेटिंग साहब जितनी है, बात मुझे मतलब। मेरा उसमें गुजारा हो जाए, शुक्र है अल्लाह का। मुझे आप जैसे लोग जानते हैं, नहीं मेरे लिए बड़ी बात नहीं, है मैं सर। एक बात मुझे कर रहा हूँ। रेटिंग की देखिए, जरूरत नहीं है, मैंने आपसे स्ट्रेट मेरी फॉरवर्ड ऑनर की कहा, आप पे हमें जितनी नहीं इज्जत है चाहिए मुझे था वो काफी है। गवर्नमेंट को टेक ओवर करना, हमें नहीं चाहिए था, हमें नहीं चले चाहिए था कंसोर्शियम का हिस्सा बनना। आप अगर हमें चाहिए था टेबल टॉक लेके आनी। हमें हर सूरत कोशिश करनी चाहिए थी कि तमाम सियासी जमातों को हर सूरत, मेरा मेरा इस वक्त मेरा चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हमें चाहिए था स्पीकर असेंबली को किसी सूरत इस्तीफे अच्छा, मंजूर नहीं करने आपकी ये चाहिए भी थे, गलती थी कि कोशिश पीटीए में करनी थी शमूलियत, इनको असेंबली में लेके आए। आपकी पीटीए में शमूलियत भी एक गलती थी। मैं जी मुझे नहीं, मैं अच्छा, पार्टी अभी में भी, आपने मैं बात जहां तक की, मेरी अभी बात जा आपने सकती थी बात मैंने की अपने ना, वक्त। दिल साहब ना करें ना। मैडम एक मिनट, मैडम एक मिनट। जी जी चलें जी अदील जी जी साहब, भुट्टा साहब, मैं चलें, सुनूंगा। आपको टाइम देता हूं नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, सर, आपको टाइम नहीं नहीं देता हूं सर, अदील मेरी साहब। मेरी जो बात अदील साहब, मिस्टेक हुई है आपने बताना है, आपने बतानी है मेरी अदील मिस्टेक, जिस साहब पे आप ठीक अभी है, हंस के अदील मुझे साहब काउंटर ठीक है, करने आप लगे, जरा, बताएं। आप जाहिर है कि आपने बड़ी इखलाकियात का मुजाहरा किया, 2 बता दिए, बड़ी बात है। सीमा साहब बिस्मिल्लाह करें, छोड़ दे तरीके इंसाफ की जेल बरो तहरीक को। अभी जरा आप बता दें तरीके इंसाफ की 3 गलतियां कौन सी हैं। गलती तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको आईना दिखाना चाहती हूँ दिल साहब को, राना नहीं शरीफ मैडम, साहब को, 3 गलती कि हैं, आप हमारे बता दें, उसके बाद टाइम बड़ा कम है। आप जरा अच्छा काइंडली, चलिए, हम आज इसी में गुफ्तगू कर लेते हैं कि गलतियां बता दें, ताकि अवाम में थोड़ी समझ हो जाए कि किस किस से क्या गलतियां हुई हैं और इसका हल क्या है। सिंपल सी बात है। गलती के बाद हम एक मुकम्मल बात भी ये सुनेंगे है शर्त। इखलाकियात इनकी, भुट्टा साहब, ये इखलाकियात है इनकी। जी बस अदील साहब ठीक है, मैं बता रही हैं, वो बता रही हैं। मैं अर्ज करती चलूं, जी हमारी एक गलती 300 गलतियों पर भारी है। मैं एक ही गलती बता रही हूं जो हमारी 300 गलतियों पर भारी है, और वो ये है कि हमारा इदारों पर इन्फ्लुएंस नहीं था। अगर हमें हमारा इदारों पर इन्फ्लुएंस होता, अच्छा। हमें चाहिए था यहाँ 10-12 बंदे हैंग कर देते, लटका देते इनको, ताकि इबरत हासिल करती बाकी दुनिया भी और पाकिस्तान के बाकी लीडर भी कि यहाँ पर किस तरीके से हुकूमत की जाती है और हाँ जी, पाकिस्तान को बिल्कुल किस तरह बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुन लें अदील साहब, सुन गलती लेते है। हैं, अदील साहब सुन हाँ लेते जी हैं। हाँ जी हाँ जी 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 जी, सीमा साहब एक होगी, दूसरी। जी सीमा साहब एक होगी, दूसरी। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, इदारों पर इन्फ्लुएंस नहीं था। इन्होंने आते साथ नैब पर अपने मुकदमात खत्म करवा दिए। हमने क्यों नहीं नैब को अपने अंडर कंट्रोल किया? हमने क्यों नहीं नैब को ये इख्तियार दिया कि भी जाओ और इनको फांसी चढ़ाओ? जरा क्यों नहीं इनको हमारा इन्फ्लुएंस हमारा हुआ? हमारी ये आपसे गलती नहीं हुई, ये तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन डिबेट नहीं करूंगा मैं, आपकी अपनी मर्जी, आप वैसे इसको जिस तरह डिफाइन कर रही हैं। दूसरी बड़ी गलती क्या है मैडम? हमने अपने लोगों को एडजस्ट नहीं किया। इन्होंने स्टैब्लिशमेंट में, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह पर इन्होंने आते कर दिए और
सारे लोग, सारे वर्कर सड़कों पर, जो पिछले 20-25 साल से सड़कों पर है, वो आज भी सड़कों पर है। हमने अपना कोई बंदा किसी पोस्ट पे एडजस्ट नहीं किया, चाहे वो पॉलिटिकल पोस्ट थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की पोस्ट थी। इन्होंने जजेस को, इन्होंने लूट खसूट, इन्होंने जो हो सकता था सीमा साहबा, ये बुजदार साहब ने लगवाए थे, ये तो बुजदार साहब ने लगवाए थे ना, उमर शेख को, सीसीपीओ को बुजदार साहब ने लगाया था ना। सर जी इन्होंने क्या किया है मुझे बताएं। और आईजी पंजाब को चेंज किया गया, सेक्रेटरीज को चेंज किया गया। आप मुझे बताइए, क्या हमारी इतनी सी बात भी अगर जजेस के या जुडिशरी के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कहीं भी कोई जगह हमारा बंदा करता है, कोई लीडर करता है, फौरन गर्दन से दबोच लिया जाता है। चाहे यानी कि वो फवाद ने मुंशी कह दिया तो उस बेचारे को जिस तरीके से जेल में ये तो हो किया गया, आपका इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, मान लिया आपकी बात। मेरा टाइम कम है, आपके पास दोबारा भी मैंने आना है। दूसरी गलती क्या हुई जो कि आप एक्सेप्ट कर रही हैं? मैं तो आपको 2 गलतियां बता चुकी हूं। तीसरी कि हमने अपने लोगों को तीसरी बता दे। नंबर 2, हमने अपने इदारों पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं रखा, इनको हमने टंगा नहीं बता दे। ये तो पहली, दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी, तीसरी बता दे चले। तीसरी गलती ये है कि हमारी जो सिंध है ना जी, उस पर जिस तरीके से इन्होंने फलूदे के अकाउंट और तीसरे चौथे अकाउंट, सिंध में 18वीं तरमीम के बाद आपके इंसाफ को सलाम है मेरा साहब, आपके इंसाफ को सलाम है मेरा, जिसकी वजह से सिंध खराब हो। सिंध का काम जिस तरीके से रेंजर्स ने वहां पे फलूदे के दिल साहब आपकी तरफ भी आता बम ब्लास्ट पकड़े हैं, तो सबसे बड़ी गलती है कि 18वीं तरमीम पर अमल जो हुआ है और सिंध आजाद हुआ, और सिंध ने जो बदमाशियां की और कूड़ा उठाने के लिए भी रियाज साहब को बैरियर टाउन से बुलाना पड़ा, ये सबसे बड़ी शायद गलती है। और भी ये सिंध वाली है। चलें, ठीक है, आपने बड़ी इखलाकियात का मुजाहरा किया, ठीक है। सीमा साहब साथ रहिएगा। राणा साहब, अब आपकी बारी है, दोनों पास हो गए हैं, अब आपके ऊपर जो है एक बर्डन है। अब आप ये ना कहते कि सारी गलतियां हमारी हैं। आप बताएं कि क्या गलतियां हुई हैं 3 साल हुकूमत को लेके, हुकूमत में आके महंगाई करके, क्या समझते हैं? राणा साहब अब बड़े हैं, अब जरा आप भी बड़ेपन का मुजाहरा करें। भुट्टा साहब, हमसे गलतियां 3 नहीं हुई, इससे ज्यादा हो गई। और एक जी मैं अर्ज करता हूं, अब आपका ऑर्डर था। हमसे एक गलती 3 बता दें आप। जब स्टेट को दिवालिया करने की IMF की झोली में बैठकर इंटरनेशनल साजिश थी, तो हमें इस साजिश को नहीं रोकना चाहिए था, मुल्क को दिवालिया होने देना चाहिए था। जो इमरान ये आप क्रेडिट ले रहे हैं सर। नहीं। अच्छा, इखलाकियात सर, वैसे हम छोड़ देते हैं, हम सियासी मुखालफत को छोड़ देते हैं, पाकिस्तान का सोच के बता देते हैं कि क्या गलतियां हुई हैं सर। अब आप गलतियों का जिक्र करते थे, आपने करनी है तो आप कर लें, मैं चुप, मैं नहीं बोलता। नहीं, मैं नहीं कर रहा, आप करें। हमसे तो गलतियां होती हैं कि आपसे पूछ के हमने गलती कर ली, आप करें। देना मुझे इजाजत फरमाएं कि मैं अर्ज कर सकूं सर। दूसरी गलती, लेकिन सर जरा जाहिर है जिस तरह बाकियों ने मुजाहरा किया, इमरान यानी ने फितना फैलाया, कानून के मुताबिक 25 मई को जो रोड बुलाकर आग लगाई गई पूरे पाकिस्तान में, हम तो उसी हफ्ते में इलेक्शन में जा रहे थे। इस फितरे को कानून के मुताबिक रोकना चाहिए था। ये हमारी गलती है कि हम गवर्नमेंट ने नरम रवैया अख्तियार किया। और तीसरी गलती ये, जो इस न्याजी ने तीसरी बताएं की और पीटीवी पर हमला करने वाले उस फनकार डॉक्टर दांतो वालों ने ऑर्डिनेंस जारी किया था नैब अमेंडमेंट का। वो नैब ऑर्डिनेंस जो था उसमें अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए थी। अगर नवाज शरीफ ने 15 महीने जेल काटी थी, अगर शाहज खान अब्बासी ने 9 महीने जेल काटी थी, अगर ख्वाजा आसफ ने 8 महीने काटी थी, और अगर हमजा शहबाज ने 23 महीने जेल काटी थी, तो इस शहीद को भी उसी बदलों की वजह से तो आज ये गलतियां हम नोट कर रहे हैं कि वो बदले इंतकामी सियासत शुरू हो गई ना, इसी वजह से तो जेल पर तरीके लेके आ गए वाले। ये मैं समझता हूं BRT के अरबों रुपए खाने वाले और ये पिंडी रिंग रोड का 400 रुपए खाने वाले, ये 350 कनाल के घर को ये रेगुलर करवाते हैं। राणा साहब, ठीक है, आपने और कानून के मुताबिक इन पर कार्रवाई आपने जो है अपनी 3 गलतियां जो है वो बता दी हैं। अब ये अवाम फैसला करेगी कि
किस पार्टी से जो गलती हुई है वो किस हद तक थी और क्या सही था क्या गलत था। राणा साहब साथ रहिएगा। आदिल साहब, आपने एक बात कर दी है कि पीटीएम के साथ हमारा चलना एक बहुत बड़ी गलती थी। टाइम शॉर्ट है, जरा इसको डिफाइन कर दें कम वक्त में। ये था ताकि पाकिस्तान की आवाम को। राणा साहब आपकी तरफ आता हूं सर। राणा साहब, आदिल साहब से मैं सवाल जवाब ले लूं सर, आपकी तरफ आता हूं राणा साहब। सर टाइम कम है, आदिल साहब जरा बताएं सर। ये आपका, आपने कहा कि पीटीएम के साथ चलना हमारी गलती थी। आपकी आवाज नहीं आ रही है आदिल साहब, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। सीमा साहब आखिरी सवाल आपसे करूंगा, टाइम बड़ा कम है आपकी। जी आदिल साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर काइंडली, टाइम बड़ा कम है आदिल साहब, आप मुझे शॉर्ट आंसर दे दें। आपने कहा कि पीटीएम के साथ चलना हमारी गलती थी, कैसी गलती थी और इस गलती को करना क्यों पड़ा आपको? बीच में आदिल साहब बोल रहे थे तो आपकी आवाज। अच्छा सीमा साहब आपकी तरफ, आदिल साहब जवाब दे दें सर काइंडली, टाइम कम है। जवाब दे रहा हूं, हमें ये गलती सिर्फ ना अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए करनी पड़ी थी, जो दिवालिया करके गए थे 3.5 साल में। तो हमें बड़ा सिंध का ताना दे रही है। पंजाब में क्या किया आपने? आप कह रही है हमने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगाया। चाहे पंजाब असेंबली जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा उन सीट पे कौन लग के बैठे हुए हैं। आए मैं प्रूफ के साथ आपको देता हूँ, बैठ के कह रहा हूँ, बताता हूँ कौन लोग लग के बैठे। क्या कह रही है मैडम? मैडम छोड़ दे। जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जिससे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, इखलाकियात उनसे हमने बात नहीं है। इखलाकियात बहुत बड़ी चीज होती है। इखलाकियात के बिना अंदर मैम आदमी पड़ती है, जो इनके इख्तियार में नहीं है। ठीक है आदिल साहब, आदिल साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल सीमा साहब मिलनी चाहिए। जी आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ सीमा साहब, आप ये बता दें कि जेल बरे तहरीक से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम जो मुश्किलात है, आप चाह रहे कि इलेक्शन हो जाए, वक्त पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और इलेक्शन ही आपकी डिमांड, इलेक्शन की वजह से सारे जो है इस टाइम अमल हो रहा है, चाहे वो जेल बरे तहरीक हो या फिर गिरफ्तारियां हो। इस हवाले से मैडम, अगर गिरफ्तारियां होने के बाद या इलेक्शन होने के बाद, चले बात कर लेते, इलेक्शन होने के बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ जो है वो या फिर कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात है वो फिर सियासी इस्तेकाम को देख रहे हैं या मुआशी इस्तेकाम को? डेफिनेटली सियासी इस्तेकाम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान चल सकता है इंशाअल्लाह ताला। आपने देखा कि हमने जितना भी बाय इलेक्शन हुआ उसमें हम लोग जीते, ये मिसाल मौजूद है आपके पास और यही हमारी रिक्वायरमेंट है, यही हमारी डिमांड है। एंड फ्री इलेक्शन, इस मुल्क की महंगाई का हल, IMF का हल, इस मुल्क के स्टेटस का हल, इस मुल्क की इज्जत का हल, इस लोगों रहे उनका हल। ठीक है सीमा साहब, आपका पॉइंट आ गया कि वाकई ही जो है इस मुश्किलात का हल इलेक्शन में और इलेक्शन में जाना चाहिए। राणा साहब सर आप क्या समझते हैं? शॉर्ट आंसर दीजिएगा सर, टाइम बड़ा कम है। जी सर। भुट्टा साहब, इलेक्शन होने चाहिए और आइन के मुताबिक जो फॉर 5 ईयर अवाम का मैंडेट है उसको खत्म कोई नहीं कर सकता। नेशनल इलेक्शन होंगे, अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट दे देगा तो हम सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करेंगे। हम तो कैंपेन में हैं, हमारा तो कल भी जलसा सरगोदा में हुआ है, मरियम बीबी जलसे का राणा सनाउल्लाह भी कर। वैसे आप इतना तो इतना कुछ हो रहा है मुल्क में, आप जनरल इलेक्शन में चले जाएं सर, आप कितना जो है बच गए, आप तो कह रहे हैं इतना एक्सपेंस हो रहा है, पहले भी माशी हालात खराब नहीं है, खराब है, आप जनरल इलेक्शन में चले जाएं। कि ये मुल्क को दिवालिया करने वाला टोला है, ये साजिशी टोला है, ये फितनेबाज है। इन्होंने जनूबी पंजाब सूबा बनाना था, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी तो 2.5 करोड़ आवाम को बेरोजगार कर दिया, 50 लाख। चलिए राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आदिल जट साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, सीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाजरीन, रिजल्ट और इस प्रोग्राम का या किसी भी बहस का नतीजा निकालेंगे इस टाइम तो यही निकलेगा कि मानने को तैयार नहीं है हम समझते हैं कि बस हम मसीहा हैं, अगला हमारा जो है जो भी बैठा है सामने मुखालिफ वो चोर है, उसने मुल्क को लूट के खा गए, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने ठीक है चाहे वो कोई भी जमात हो, मैं एक जमात की बात नहीं कर रहा, हमें इस वक्त सिर्फ एक चीज, इलेक्शन बाद की बात है, सबसे पहले हमें इखलाकियात की जरूरत है, सबसे पहले एक टेबल पे बैठने की जरूरत है ताकि उसके बाद हम पाकिस्तान को सही उस डिमेंशन में चला सके और उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो इलेक्शन है ताकि हम उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करने के जो है हक में हो, उस इलेक्शन की शफाफियत को मानने के हक में हो, उसके बाद फिर मुजाहरे, फिर जलसे, फिर यही हाल देखने से हम बच जाएंगे जब तक एक टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे। नाजरीन, मुझे प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।